समस्त लोगों को राम राम सा। मैं एक जालोर जिले के जशनपुरा थाने के अंतर्गत 7/9/2024 को घटित घटना के बारे में इस सोशल मीडिया के जरिए एक जानकारी देना चाहता हूं कि राजी का आवास के पूर्व सरपंच जो 2 टर्म के सरपंच रहे वो मीठालाल जी, जो एक गरीब परिवार का कारीगर पारसमर लोहार, जिनका 40,000 रुपया कोई स्कूल के मजदूरी का बाकी था, फैब्रिकेशन का, वो स्कूल मालिक नहीं दे रहा था तो सरपंच ने वो 40,000 रुपया उस कारीगर को दिलवाया। दिलवाने के बाद में 1 घंटे के अंदर अंदर सातिर लोगों ने, बदमाश लोगों ने उस मीठालाल के ऊपर दांतलावास के मेहनत दीपा भारती, हीरा भारती, मंगल सिंह और जयराम भील और उनके साथ में जयमताराम, प्रेमाराम और भी 3-4 जने चौधरी समाज के लोग थे और सामूहिक उनके दुकान पर आकर उनके ऊपर सामूहिक हमला किया, प्राणघातक हमला किया। उसके बाद में जो पारसमल लोहार के ऊपर हमला करने आए थे, पारसमल लोहार 4 महीने तक अपना काम छोड़कर लापता रहे। उसके बाद में पारसमल के काका को इन लोगों ने प्रेरित किया और 6-7 दिन के बाद में पारसमल के काका मदन लाल का एक पेड़ के नीचे उसका शव लटका हुआ मिला और मीठालाल जी बेहोश अवस्था में वो उनको गुजरात हॉस्पिटल में रेफर किया गया और फिर उसके बाद में उनके परिवार वालों ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। वहां थाना तक नहीं आया गांव में। मीठालाल जी एक ऐसा आदमी है जो अपनी कम आयु में ही बदमाश लोगों के सामने हमेशा संघर्ष किया, पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाने का काम किया और गांव में 2 टर्म सरपंच रहा। तो मीठालाल ने तय किया कि मैं 2 टर्म का सरपंच रहा हुआ और एक गरीब परिवार के न्याय के लिए मैंने पैसा दिलवाया और उसके एवज में मेरे ऊपर सामूहिक जानलेवा हमला किया। दिन को 12 बजे बाहर के लोग, तो जो मेरे साथ में, जो मैं इतना गांव का सरपंच रहा हुआ और मेरी समाज का भी इतना बल और गांव की मेरे समर्थ में इतना है और थोड़े दिन आके जो मेरे ऊपर प्राणघातक हमला कर सकता है, तो इस गांव में मेरी बहन बेटियां और पीड़ित लोगों के साथ में क्या होता, तो क्या ये लोग बाहर के लोग आके क्या कर नहीं सकते। मीठालाल के ऊपर काफी सामाजिक दबाव आए, राजनीतिक दबाव आए, इस मामले को दबाने की काफी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मीठालाल ने मन में तय कर दिया कि मेरा चाहे कुछ भी हो जावे, लेकिन ऐसी साथी लोगों को, बदमाश लोगों को हम कभी पद पर नहीं देंगे। उन्होंने न्यायिक लड़ाई 1 साल से न्यायिक लड़ाई और संघर्ष अपना जारी रखा, लेकिन अमुक लोग, इस क्षेत्र के अमुक लोग जो नेता लोग हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को विफल करने के लिए दबाव डालकर इसको आपस में समझौता करने के लिए काफी मीठालाल के ऊपर दबाव डाला। लेकिन मीठालाल एक निडर, निष्ठावान और न्याय की प्रणाली को मानने वाला, पीड़ित और शोषित लोगों के हक में हमेशा लड़ाई लड़ने वाला आदमी, उन्होंने बिल्कुल उन लोगों के दबाव में न आकर न्यायिक प्रक्रिया हाई कोर्ट तक अपनी लड़ाई लड़कर जो जयराम भील 4 महीने जेल में रहकर आया, दूसरे लोग हाई कोर्ट की जमानत पर छूटे और 8 दिन के पहले ही जो मुख्य आरोपी था हीरा भारती मेहनत, जो एक सातिर प्रवृत्ति का आदमी है, उन्होंने काफी आगे भी कितनी घटनाएं की, लेकिन उसका इतना दबंग और इतना लोगों के अंदर भय फैला हुआ है कि उनके सामने कोई थाने तक जाने को तैयार नहीं है। आज उसको 8 दिन पहले ही भिंडमाल की जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। तो मैं मीठालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
कि आप एक इतना दबाव, सामाजिक दबाव आने के बावजूद भी आपने गरीब लोगों का और गांव का मान सम्मान और गांव के अंदर जो ये घटना घटी, उस घटना को ध्यान रखते हुए, गांव की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपने न्याय दिलवाने का काम किया। मीठालाल एक ऐसा आदमी है जो 2 टर्म का सरपंच रहकर गांव में किसी भी आदमी के ऊपर अनहोनी घटना नहीं घटने दी। पीड़ित और शोषित आदमियों के हमेशा पक्षधर में खड़ा रहा मीठालाल, और उन्होंने हमेशा बनवास प्रवृत्ति के लोगों के सामने लड़ाई लड़ी और अपनी एक पहचान बनाई थी जो आज भी बरकरार है। तो मैं मीठालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप एक जनता के जन नेता है। आपने हमेशा न्याय का मार्ग अपनाया, आपने हमेशा अपना जीवन संघर्षशील बनाया, और संघर्ष का आज परिणाम है। आज लोग आपको याद करते हैं और आपकी एक पहचान बनी हुई है। तो मैं मीठालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मदन लाल का जो पेड़ के नीचे उनका शव लटका हुआ मिला, उसका भी हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन है, और उसके बारे में भी हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन इसका जो मुख्य आरोपी है, जो इस घटनाक्रम का रणनीतिकार है, वो है नाथाराम चौधरी राजिकावास और सोमाराम चौधरी। हम उनको न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हैं और उनको हम सुप्रीम कोर्ट तक मदन लाल की जो घटना घटी है, जो पेड़ के नीचे उसका शव मिला है, और जो उसका पति मीठालाल के ऊपर हमला करने के बाद में पार्समल के ऊपर हमला करने आए थे, पार्समल भाग गया और 4 महीने लापता रहा, और 6 महीने के बाद 6 दिन के बाद में मदन लाल को इतना प्रेरित किया जमीन हड़पने के लिए, जमीन लिखवाने के लिए, और पार्स कहीं भी है लाके दे, नहीं तो तेरा मर्डर करेंगे। उस आदमी को 3-4 दिन इतना प्रेरित किया, चाहे उसकी आत्महत्या किया हो उसने, या किसी ने उसको मार के पेड़ पे लटका हो। अभी उसका पुलिस वालों ने राजनीतिक दबाव, जो लोकल नेता हैं, पुलिस उनके दबाव में आकर मामले को रफा दफा करने में कोई कोशिश नहीं छोड़ी। तो मैं जिस भी मदन लाल की हत्या के अंदर जितना भी इस खून के अंदर हाथ उन्होंने रंगे हैं, मेरी माँ सुंदा माता और हमारे गांव के खोड़े सर जी उनके परिवार वालों का तहस महस करके छोड़ेगी। मैं इतना ही कहकर सभी लोगों को, इस घटना के बारे में 1 साल हो गया, जो मदन लाल की घटना है वो मांडोली, जो गणपत सिंह की हत्या है, सेम उसी केस है, सेम मामला एक है। पुलिस वालों ने राजनीतिक दबाव से उस मामले को दबा दिया है, उसको उजागर नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर एफआईआर लगा दी है। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक भी अपनी न्याय की गुंजार लगाते रहेंगे। मैं इतना ही कहकर सभी को राम राम सा। इसी जानकारी के लिए मैं ये सूचना समाज के लोगों तक पहुंचे, इसलिए अवगत करवा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।